हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है राइबोसोम्स, जो कि एवरेज मेमेलियन सेल में तकरीबन 10 मिलियन होते हैं और ये आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इनका फंक्शन है आरएनए की रीडिंग करके प्रोटीन को बनाना। राइबोसोम के दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट और दूसरा स्मॉल सब यूनिट, और दोनों सब यूनिट जो हैं वो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। जो आरएनए राइबोसोम में होता है उसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि राइबोसोम की प्रोडक्शन न्यूक्लियोलस में होती है, और जहाँ पर राइबोसोम मौजूद होगा इट्स मीन के प्रोटीन की प्रोडक्शन वहाँ हो रही है। कुछ राइबोसोम फ्रीली फ्लोट करते हैं और वो जो प्रोटीन बनाते हैं वो सेल में ही यूज़ होती है, और कुछ राइबोसोम्स वो अटैच हुए होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और वो जो प्रोटीन बनाते हैं वो सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होती है या वो सेल मेम्ब्रेन के साथ बाउंड हो जाती है। जिस फिनोमेना के थ्रू राइबोसोम पर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है उसे हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और इसमें कुछ होता यूँ है कि मैसेंजर आरएनए डीएनए से प्रोटीन बनाने के लिए कोड लाता है, और वो कोड जो है वो राइबोसोम पर आकर अटैच हो जाता है। मैसेंजर आरएनए वहाँ आकर अटैच हो जाता है, और ट्रांसफ़र आरएनए मुख्तलिफ अमाइनो एसिड जो उसके एंटी कोड के अकॉर्डिंग होते हैं वो लाकर जो है वो राइबोसोम पर उसके साथ अटैच करते जाते हैं, और हमारे पास बहुत सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की फार्मेशन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल, जिनकी एग्जांपल हम बैक्टीरिया को तौर पर देते हैं, वहाँ पर राइबोसोम का साइज़ 70s होता है, जिसमें स्मॉलर सब यूनिट 30s और लार्जर सब यूनिट 50s का। और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में साइज़ जो है उसका बड़ा होता है राइबोसोम का, और 80s होता है उसका स्मॉलर सब यूनिट 40s का, और लार्जर सब यूनिट 60s का होता है। इनके साइजेस ऐड करने की वजह से डिफरेंट आते हैं, लेकिन होता यह है कि जब ये ओवरलैप करते हैं तो उसकी वजह से साइज़ छोटा हो जाता है। टॉपिक को समराइज़ करते हैं। राइबोसोम्स ऑर्गेनेलीज हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में भी होते हैं, लेकिन साइज़ का डिफरेंस होता है। ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने हैं, और इसका फंक्शन है प्रोटीन फार्मेशन करना। फ्रीली फ्लोटिंग राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन जो बनाते हैं वो साइटोप्लाज्म के लिए यूज़ होता है, यानी सेल के लिए यूज़ होता है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं वो बाहर ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल से। प्रोटीन फार्मेशन यूँ होती है कि मैसेंजर आरएनए आता है डीएनए से एक ख़ास प्रोटीन का कोड लेकर, और वो आ जाता है राइबोसोम के पास, और ट्रांसफ़र आरएनए उस कोड के अकॉर्डिंग अमाइनो एसिड लाकर अटैच करता जाता है, और उस अमाइनो एसिड की एक चेन बन जाती है, और वो चेन एक प्रोटीन पेप्टाइड जो है वो पूरा एक पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल बन जाता है। यूँ प्रोटीन की फार्मेशन का काम राइबोसोम करता है।